आज हम भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत पढ़ रहे हैं। भीष्म साहनी की कहानियाँ पढ़ने के पहले भीष्म साहनी को जानना आवश्यक है। भीष्म साहनी अविभाजित भारत के पाकिस्तान में रहते थे और विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। विभाजन पर आधारित उनकी तमस सर्वश्रेष्ठ विभाजन पर लिखी गई पुस्तकों पर में शामिल है। इस उपन्यास में उन्होंने विभाजन की त्रासदी को बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया। उनकी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध रही और उन प्रसिद्ध कहानियों में चीफ की दावत सबसे प्रसिद्ध कहानी है। चीफ की दावत आज भी प्रासंगिक है क्योंकि वह एक माँ की पीड़ा बताती है। माँ आज भी अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है, लेकिन क्या बेटा अपनी माँ के लिए वो सारी चीज़ें करता है, वह ये कहानी बहुत अच्छी तरह से बताती है। इस कहानी में श्यामलाल है। श्यामलाल सुबह से अपने घर को तैयार करने में लगा हुआ है और क्योंकि चीफ उसके घर दावत पर आने वाला है और यह चीफ उसके लिए प्रमोशन का काम करेगा, उसे तरक्की देगा। घर में रहने वाली माँ रुकावट है, इसलिए क्योंकि माँ खर्राटे लेती है। ऐसे घर में रुकावट है, घर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है और माँ को कहाँ रखें, इसकी सबसे बड़ी परेशानी है। और इस परेशानी का हल श्यामलाल की पत्नी सुझाती है और कहती है कि हम माँ को उसकी सहेली के यहाँ छोड़ देते हैं। पर श्यामलाल सहेली के यहाँ नहीं छोड़ना चाहता अपनी माँ को, उसे माँ की सहेली पसंद है। यह तय किया जाता है कि माँ जब तक पार्टी चलेगी तब तक बरामदे में कुर्सी पर बैठी रहेगी और फिर जैसे ही सारे लोग दालान में शिफ्ट होंगे माँ बरामदे से अपने कमरे में चली जाएगी। माँ सिकुड़ी सी सिमटी हुई सी जो सबसे अच्छे कपड़े हैं वह पहनकर बरामदे में बैठ जाती है। पार्टी शुरू होती है, चीफ आता है, माहौल बहुत अच्छा सा हो जाता है और श्यामलाल के मन में कहीं ये होता है कि चलो पार्टी बहुत अच्छे से चल रही है। पैक पीने के बाद एक दौर ख़त्म होने के बाद वह सारे लोग खाने के लिए बाहर दालान में जा रहे होते हैं। तभी चीफ की नज़र पड़ती है माँ पर। माँ जो कुर्सी पर बैठी हुई है अपने दोनों पैर ऊपर करके, आंखें उसकी बंद हैं और वह कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से लटकता जा रहा है नींद में और वह खर्राटे ले रही है। चीफ के साथ की सारी औरतें हंस पड़ती हैं, लेकिन चीफ के मन में एक दया का भाव जागता है। वह फ़ौरन माँ के पास जाता है। माँ आवाज़ सुनकर उठकर खड़ी हो जाती है। एक हाथ में उसके माला है जिसे वो जपती रहती है और दूसरे हाथ में वह समझ नहीं पाती वह करे क्या। चीफ हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। हड़बड़ाहट में वो नमस्कार भी नहीं कर पाती है। चीफ उससे पूछता है हाउ डू यू डू। माँ जवाब नहीं दे पाती है। श्यामलाल कहता है माँ कहो इनसे कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। और माँ टूटी फूटी भाषा में कुछ बात कर पाती है। श्यामलाल चीफ को बताता है कि माँ गांव की है। चीफ के अंदर गांव के लोगों के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण है और वह उस आकर्षण के द्वारा ही उसकी माँ से पूछताछ करने लगता है और कहता है क्या आपको गाना आता है। और माँ कहती है मैं गाना कहाँ जानती। श्यामलाल अपनी माँ से कहता है माँ गाओ। माँ कहती है माँ बेटा मैं कैसे, मुझे नहीं। और श्यामलाल मानो उन्हें हुक्म सा देता है और कहता है नहीं गाओ। और श्यामलाल की माँ कुछ 2-3 लाइनें गाकर चुप हो जाती है। चीफ श्यामलाल की माँ से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ लोक कला आती है, कुछ सिलाई बुनाई आती है। और श्यामलाल जवाब देता है कि हाँ माँ बहुत अच्छी फुलकारी बनाना जानती है। चीफ देखना चाहता है। माँ वह फुलकारी एक कमरे में से एक रुमाल की फुलकारी लाकर दिखाती है। रुमाल फटा सा है और चीफ चाहता है कि उसे और फुलकारी चाहिए। श्यामलाल कहता है वह बाज़ार से ला देगा, लेकिन माँ कहती है कि नहीं। चीफ मना कर देता है। चीफ कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे हाथ की बनी हुई चाहिए। सभी लोग खाने के लिए चले जाते हैं। माँ अपने कमरे में बदहवास सी टूटी फूटी सी पहुँचती है और फूट फूट कर रोती है और सोचती है कि उसे अब यहाँ पर नहीं रहना। श्यामलाल रात में दावत ख़त्म होने के बाद माँ का दरवाज़ा खटखटाता है। माँ दरवाज़ा खोलती है और उससे कहती है बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दे। श्यामलाल कहता है माँ तुम हरिद्वार चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। माँ कहती है बेटे मेरी आँखें कहाँ काम करती, मैं कैसे फुलकारी बना पाऊँगी।
और श्यामलाल उससे कहता है, तुम हमेशा मेरी तरक्की में रुकावट हो। तुम्हें पता है अगर तुम फुलकारी बनाकर दोगी तो चीफ मुझे तरक्की देगा। और माँ की आंखों में आंसू से आ जाते हैं, कहते हैं सच में तेरी तरक्की होगी? श्यामलाल उससे कहता है हाँ मेरी तरक्की होगी। और माँ कहती है ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए फुलकारी ज़रूर बनाऊंगी। यही थी भीष्म का साहनी की कहानी, चीफ की दावत।